नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं इसरो के बारे में। आप देख सकते हो हेडलाइन यहां पे, इसरो इज प्लानिंग टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी इन स्पेस। तो हम लोग इस टॉपिक के ऊपर एक व्यापक चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या यह टेक्नोलॉजी है जिसको इसरो इस्तेमाल करने की बातें कर रहे हैं, क्या यह टेक्नोलॉजी सेफ है, क्या यह टेक्नोलॉजी पहले इस्तेमाल की गई है या नहीं, क्या इसके एडवांटेजेस होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे, और अंत में बात करेंगे इज इट रियली वर्थ द रिस्क टू यूज दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर अस इन स्पेस। तो ये सब चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर की जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर, और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द ID @RahulSai222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का ID इज विद द सेम नेम, राहुल साई 222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस टॉपिक इज वेरी रेलेवेंट फॉर यू फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। और इन जनरल फॉर द एस्पिरेंट्स वी हैव क्रिएटेड द स्मार्ट कोर्स, जहां पे प्रीलिम्स, मेंस का कंटेंट है, एसए, करंट अफेयर्स, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है। आपको इजी EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। जस्ट विजिट द डिटेल्स हियर studyIQ.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करें टू नो मोर एंड अवेल दीज सर्विसेज। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। जनवरी 2021 में इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर जो बैंगलोर में बेस्ड है, उन्होंने इनवाइट किया है प्रपोजल्स के लिए, जहां पे 3 फेज में डेवलपमेंट होगी एक 100 वॉट रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर की। तो ये है न्यूक्लियर पावर सोर्स, न्यूक्लियर पावर का प्रोजेक्ट जिसको हम लोग स्पेस में इस्तेमाल करने की बातें कर रहे हैं। और अगर हम लोग UR राव सैटेलाइट सेंटर की बात करें, हम लोगों ने पहले बात की थी इस सैटेलाइट सेंटर के बारे में, UR राव के बारे में पुराने वाली वीडियोस में। तो ये सेंटर आता है बैंगलोर में, लीडिंग सेंटर है फॉर डिजाइन, डेवलपमेंट, फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ ऑल इंडियन मेड सैटेलाइट्स। इन्होंने एनविजन किया है अभी कि RTG टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसको एक पावर सोर्स, पावर जनरेशन का एक प्रोजेक्ट बनाने वाला है जिसको डीप स्पेस मिशंस में इस्तेमाल करने की बात की गई है, राइट। तो अभी फिलहाल प्रपोजल्स हैव बीन इनवाइटेड टू डेवलप दिस पर्टिकुलर थिंग। अब सवाल ये उठता है कि ये RTG है क्या। देखिए, RTG कुछ इस तरह का डिवाइस होता है। अगर आपको इन शॉर्ट, बहुत ही संक्षिप्त रूप में, लेमन्स टर्म में आपको समझाऊं तो ये RTG है क्या। देखिए, RTG है एक न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी। जैसे हमारी नॉर्मल बैटरी होती है जो एसिड के ऊपर वर्क करती है, ये एक न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी है, समझिए। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट। अब सीबेक इफेक्ट किस चीज के बारे में बात करते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने फिजिक्स में बहुत सारे इफेक्ट्स के बारे में बात की होगी। और इन जनरल अगर हम लोग बात करें थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसमें सीबेक इफेक्ट इज वेरी प्रोमिनेंट। आपने पढ़ा हुआ थॉमसन इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट। तो ये सारे इफेक्ट्स आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फ्रॉम हीट एनर्जी। सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताना है, 2 कंडक्टिंग मटेरियल है, मटेरियल A, मटेरियल B, इन दोनों के बीच थर्मोकपल कनेक्टेड है, और इन दोनों के बीच अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसमें जो हीट सोर्स है वो होगा न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर मटेरियल, जैसे कि प्लूटोनियम, यूरेनियम, स्ट्रॉन्शियम, बहुत सारे मटेरियल है जिसको यूज किया जा सकता है, जिसको कंट्रोल्ड वे में फिजन करके हीट एनर्जी जो लिबरेट हो जाएगी उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज किया जाएगा। अब ऑब्वियसली है कि हीट जनरेट होगी, तो वो जो हीट जनरेट होगी उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे, और उसी एनर्जी से हम लोग कूलिंग में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स लाइक अ न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी विच विल बी यूज्ड इन डीप स्पेस मिशंस। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो RTG होता है, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। क्या है? सिंपल तरह की बैटरी है जहां पे एनर्जी कहां से आ रही है? फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्स थ्रू सीबेक इफेक्ट, राइट। अब हम लोग बात करेंगे इसके बेनिफिट क्या होंगे। देखिए, अगर बेनिफिट आपको समझना है तो पहले समझते हैं एक नॉर्मल सैटेलाइट के बारे में, और बात करेंगे नॉर्मल सैटेलाइट की एनर्जी के बारे में। आपने देखा होगा कि जो हमारे लॉन्च हेड्स होते हैं, PSLV, GSLV, मल्टीपल स्टेज में सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में भेजते हैं, राइट। आपने देखा होगा पहला स्टेज नॉर्मली क्या होता है? स्ट्रैप ऑन बूस्टर होता है, यानी कि एक रॉकेट होगा, उसको इर्द गिर्द में आप स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगाओगे। सबसे पहले उस बूस्टर से आप लॉन्च कर दोगे उस सैटेलाइट को। कुछ हाइट पे जाने के बाद ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स गिर जाएंगे और पहला स्टेज डिटैच हो जाएगा। दूसरे स्टेज में आप कुछ और यूज करोगे। इंडिया में अगर हम लोग बात करें, सेकंड स्टेज में विकास लिक्विड फ्यूल इंजन यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी, यानी कि पहला स्टेज जब गिर जाएगा, दूसरा स्टेज उसको पुश करेगा, दूसरा स्टेज भी डिटैच हो जाएगा, फिर तीसरा स्टेज कर देगा। फाइनल स्टेज में आपको फोर्थ स्टेज में सैटेलाइट रहेगा, और सैटेलाइट जैसे ही ऑर्बिट में चला जाएगा तो सैटेलाइट कुछ इस तरह से खुल जाएगा।
ये आपको मैंने एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। अब यहां पे आपको पता है कि एनर्जी सोर्स क्या है, एनर्जी सोर्स है सोलर एनर्जी। आप यहां पे देख सकते हो सोलर पैनल्स इज पावरिंग द सैटेलाइट, राइट। अब ये है नॉर्मल फिनोमेना जहां पे आपको सोलर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस क्या है इस आरटीजी डिवाइस की। अगर हम लोग आरटीजी डिवाइस यूज करेंगे तो क्या होगा। देखिए आरटीजी डिवाइस नॉर्मल जो हम लोग पावर सोर्स यूज करते हैं, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स एक्सेट्रा, वहां पे हम लोग एक फ्यूल यूज करेंगे, हाई फ्यूल एफिशिएंसी वाला, जैसे कि समझ लीजिए हाइड्रोजन है, उसके साथ एक ऑक्सीडाइजर भी यूज करेंगे, यानी कि जलाने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, तो दो सिलेंडर्स, बहुत सारा हैवी मटेरियल बन जाएगा। लेकिन आरटीजी की अगर बात करें, जो नेचुरल डीके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एक तो रिलायबल बनेगा, मेंटेनेंस फ्री भी बनेगा, क्योंकि वहां पे मूवमेंट वाली कोई चीजें नहीं है, तो फेलियर की चांसेस थोड़ी सी कम रहेगी। फ्यूल एफिशिएंट तो काफी रहेगा इन टर्म्स ऑफ वेट कम रहेगा, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, लाइटर आप लॉन्च व्हीकल्स भेजोगे, लाइटर सैटेलाइट्स हो जाएंगी, फास्टर भी बन जाएंगी, और ट्रैवल करने के लिए टाइम काफी कम हो जाएगी, राइट। तो ये सब एडवांटेजेस है इस चीज की इन टर्म्स ऑफ इट्स एफिशिएंसी, राइट। अब इसका एक और भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, स्पेशली डीप स्पेस मिशंस में। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आशा करता हूं कि बहुत से व्यूअर्स ने मूवी देखी होगी, हमारी बॉलीवुड की मूवी मंगलयान, राइट। उस मंगलयान में आपने एक सीन देखा होगा जहां पे मंगलयान इज ट्रैवर्सिंग बिहाइंड द मार्स, राइट। तो वो एक रियल टाइम सिनारियो भी है, ऑल्दो दैट वाज अ मूवी फॉर पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, बट इन जनरल ऑल्सो दीज आर द टेक्निकल डिफिकल्टीज दैट मिशंस फेस। यानी कि अगर कोई प्लैनेट है, इंटरप्लैनेटरी मिशन है, तो प्लैनेट के समझ लीजिए डार्कर साइड पे मूव कर रहा है, डार्कर साइड पे उस तरफ सनलाइट है नहीं, क्योंकि सन का सोर्स किसी और डायरेक्शन से आ रहा है, और सैटेलाइट अभी डार्कर जोन पे यानी कि शैडो जोन पे पहुंच चुका है, वहां पे एनर्जी नहीं आ रही। तो एट दैट पॉइंट आरटीजीज कैन एक्चुअली प्रोवाइड अ थ्रस्ट, ताकि वो सैटेलाइट मूव करे, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ आरटीजीज कैन हेल्प। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने तो एक अच्छा केस यहां पे हमारे सामने रख दिया कि आरटीजीज काफी बेनिफिशियल है, तो क्यों इसको लोग इस्तेमाल नहीं करते, या फिर क्या पहले इसको इस्तेमाल किया गया है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाई इट इज नॉट यूज्ड वेरी एक्सटेंसिवली। देखिए सबसे पहला सवाल तो ये है कि विल इंडिया बी द फर्स्ट टू यूज, ऑब्वियसली नो, क्योंकि इंडिया से पहले बहुत से लोगों ने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। आरटीजीज आर नॉट न्यू, बट रिमेंबर आरटीजीज आर नॉट वेरी पॉपुलर ऑल्सो। व्हाई? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर एनर्जी इन्वॉल्व है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन इंडिया से पहले कई देश हैं जिन्होंने आरटीजी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, स्पेशली अगर हम लोग बात करें यूएस की, जो फर्स्ट मिशन था यूएस का ट्रांजिट 4A मिशन, जो कोल्ड वॉर के दौरान 1961 में इस्तेमाल किया गया था, उसमें आरटीजी टेक्नोलॉजी थी। इस मिशन के बाद सोवियत यूनियन, उस समय पे यूएसएसआर जो था, उन्होंने एटलीस्ट 1 डजन प्रोजेक्ट्स में इसको इस्तेमाल किया हुआ है आरटीजीज में। इनफैक्ट अगर हम लोग यूएसएसआर की बात करें, दे हैव नॉट जस्ट यूज इट इन स्पेस मिशंस, उन्होंने इसको लैंडेड मिशन में भी यूज किया है। लैंडेड मिशन से भी लैंडेड प्रोजेक्ट हम लोग कह सकते हैं। देखिए आरटीजीज आर वेरी यूजफुल इन स्पेस, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल फॉर स्पेस प्रोजेक्ट्स, लेकिन अनक्रूड रिमोट फैसिलिटीज में भी इसको इस्तेमाल किया गया। जैसे कि अगर यूएसएसआर की बात करूं, उन्होंने आर्कटिक रीजन में लाइट हाउसेस में इसको इस्तेमाल किया हुआ है, आर्कटिक रीजन में एक्सप्लोरेशन में आरटीजीज को इस्तेमाल किया हुआ है, और बहुत बार आपने इमेजेस भी देखी होंगी अबैंडन्ड आरटीजीज की in the Arctic region because of use by USSR. So first thing you need to remember is this technology is not new. It has been used by other powers, but India is going to use it now. अब सवाल ये होता है कि why are they very unpopular? अब इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि we all understand about the nuclear energy, the perils of nuclear energy. क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी एक तरफ एडवांटेजेस है, अगर देखिए इसके केवल एडवांटेजेस ही होते तो इंडिया में हमको कोल बेस्ड पावर प्लांट्स नहीं मिलते, हर जगह आपको न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट ही मिलते। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी का खतरा भी है, क्योंकि दे आर ऑलवेज स्टर्ड विद कंट्रोवर्सी। हम लोगों ने देखा है फुकुशिमा में इन जापान बहुत बार न्यूक्लियर इंसिडेंट्स, चेर्नोबिल इज वन अनदर एग्जांपल। इमेजिन सच इंसिडेंट हैपनिंग इन स्पेस, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट। तो इसीलिए रेडियो एक्टिव कंटैमिनेशन का हमेशा खतरा होता है। अब जब स्पेस रेस चल रही थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, उस समय पे ही यूनाइटेड नेशंस ने 1978 में उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए, किस तरह हम लोग न्यूक्लियर पावर सोर्सेस इस्तेमाल करेंगे आउटर स्पेस में, राइट। तो एवरीबडी हैज टू अडहेयर टू दीज प्रिंसिपल्स, स्पेशली दोज हु आर पार्टी टू दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, टू दिस प्रिंसिपल्स, टू यूनाइटेड नेशंस, दे हैव टू अडहेयर टू इट। अब ये जो रेजोल्यूशन है, जो प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशंस का, वो क्या कहता है? देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल्स रेलेवेंट टू द यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर सोर्सेस इन आउटर स्पेस, व्हाट डज इट टेल? इट अलाउज अस, basically it does allow nuclear energy source where in interplanetary missions, not in the shallow missions but in the sufficiently higher orbit missions, आप न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हो।
क्यों? क्योंकि उसका खतरा अर्थ के आसपास नहीं होना चाहिए. इन केस ऑफ सम मिसहैप और सम हजार्ड, some incident, it should not impact the earth and eventually earth's upper atmosphere, earth's environment, right? इसरो ने क्या कहा है? इसरो ने अभी जो प्रपोजल्स इनवाइट किए उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि वी आर गोइंग टू एडहेयर बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. अभी तक वी डू नॉट नो इन विच प्रोजेक्ट्स वी विल यूज दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, बट इट इज स्टिल इन द अर्ली स्टेजेस. जैसे ही 3 फेज में डेवलपमेंट हो जाएगी, आगे चल के हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि आरटीजीज मे बी यूज्ड इन सम प्रोजेक्ट्स. और अगर हम लोग इसरो की बात करें, इज इट वर्थ द रिस्क रियली? क्योंकि अगर हम लोग इसरो के अपकमिंग मिशंस की बात करें, ऑल्दो बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक मेनी हैव बीन रीशेड्यूल्ड, आगे चली गई, बट नॉनदलेस कभी ना कभी तो मिशंस जाएंगे ही जाएंगे. देखिए, इंडिया के अगर गगनयान मिशन की बात करें, इंडियन मैन स्पेस मिशन, प्रोबेबली वी माइट नॉट यूज इट हियर द आरटीजी टेक्नोलॉजी, बट जो भी दूसरी टेक्नोलॉजी से, इंटरप्लैनेटरी मिशन से जो हम लोग अर्थ से दूर भेज रहे हैं, तो वहां पे आरटीजी वुड बी वेरी वेरी यूजफुल. जैसे कि आदित्य मिशन है, इंडिया का जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है उस पर हम लोग भेज सकते हैं. इंडिया का जो स्पेस टेलीस्कोप है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं. मंगलयान 2 मिशन जो है, probably we might use RTG. Chandrayaan 2 we may not use because very near to Earth, but again there is a Shukrayan project, Venus orbiter mission, जहां पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं RTG because it is again interplanetary mission. Again, these are all just speculations. Final decision would be taken by ISRO, but just for the sake of understanding कि हम लोग किस प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरप्लैनेटरी प्रोजेक्ट्स में जो दूर वाले मिशन है, हाई ऑर्बिट मिशन है, वहां पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, देखिए नासा की वेबसाइट पे आप जाओगे तो नासा इटसेल्फ इज वर्किंग ऑन अ मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रोजेक्ट. और नासा ने कहा है कि दे आर गोइंग टू यूज इट फॉर इट्स फ्रंटियर्स मिशन. हम लोग जानते हैं कि नासा की फ्रंटियर मिशन कहां पे जा रही है? नासा की फ्रंटियर मिशन दूर प्लैनेट्स पे जा रही है उनको स्टडी करने के लिए. सो नासा इज ऑल्सो यूजिंग इट, एंड नाउ ISRO, which more or less competes with NASA, that has also started its journey for the outer space missions by using radioisotope thermoelectric generators. तो इसके ऊपर कोई खबर आएगी तो we will keep you updated on Study IQ. That is it right now from my side. Thank you for watching. जय हिंद.